हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेमीकंडक्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, 12th बोर्ड के लिए आईएससी हो या सीबीएसई हो, इस चैप्टर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो बच्चों, जब हम पेरियोडिक टेबल देखते हैं तो वहाँ मेटल भी है, इंसुलेटर भी है और ये वाला चीज़ भी है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल अगर ले तो कौन कौन से है, जैसे सिलिकॉन भी सेमीकंडक्टर में आता है, गैलियम हो गया या आर्सेनाइड हो गया, दिस ऑल आर दैट। सो हमें इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा पढ़ना है कि ये इसका बिहेवियर कैसा होता है। इसका नाम ही है ना, सेमी लगा हुआ है, कंडक्टर के आगे सेमी लगा हुआ है, मतलब ये कंडक्टर का थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी तो जरूर दिखाएगा ना। तो इसी प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए हम लोग इसको डॉपिंग करते हैं ना, इसमें डॉपिंग तो अभी मैं बताऊंगा। फिलहाल हम जो स्टार्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में, वो स्टार्ट कर रहे हैं कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। जब हम एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ दो बैंड की बात करते हैं, एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड और दूसरे को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। देखते हैं कि मेटल्स के केस में क्या होता है। मेटल्स के केस में ये हो गया वैलेंस बैंड और सपोज ये हो गया कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड को नाम देते हैं वीबी, कंडक्शन बैंड को बोलते हैं सीबी। तो जो वैलेंस बैंड होता है, इट इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये नो इलेक्ट्रॉन, ये एम्प्टी होता है। तो मेटल के केस में वीबी एंड सीबी काफी पास पास होते हैं, इनका एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है। या फिर ये भी हो सकता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग हो। मेटल के केस में ये फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इजीली जा सकता है। हम लोगों ने पढ़ा है ना बचपन से, देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। तो मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप फ्रॉम वीबी टू सीबी, है ना। तो कंडक्शन बढ़ जाएगी, कंडक्शन अपने साथ ही कैरी कर सकता है इलेक्ट्रॉन, हीट या इलेक्ट्रिसिटी व्हाटएवर। सो दिस आर द बिहेवियर ऑफ मेटल्स। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में बहुत बड़ा गैप होता है। दिस इज योर कंडक्शन बैंड एंड दिस इज योर वैलेंस बैंड। और ये एनर्जी गैप है जो काफी ह्यूज होता है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना पॉसिबल नहीं है। तभी हम कहते हैं कि इंसुलेटर्स आर टाइटली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, दे कैन नॉट मूव, दे आर नॉट फ्री टू मूव, सो दे आर इंसुलेटर। यही चीज अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहां पर क्या होता है कि गैप होता तो है लेकिन इतना कम नहीं होता, इतना ज्यादा भी नहीं होता, इनके बीच का चीज होता है वो। This is your conduction band, sorry, valence band, and this is your conduction band, and this is the energy gap. तो इतना कम एनर्जी गैप नहीं है कि रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर, और इतना ज्यादा गैप नहीं कि हम कितनी भी एनर्जी दे दें इलेक्ट्रॉन कैनॉट जंप, राइट। सो इट कैन वी कैन मेक द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम वीबी टू सीबी। तो वहीं पर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात होती है, राइट। सो दीज आर द एनर्जी बैंड डायग्राम, यू कैन से इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, सॉरी। तो एग्जाम में आ सकता है, राइट दी एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर मेटल, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, सो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। अभी आप बता सकते हैं कि किस पे क्या प्रॉपर्टी, इसको लिख लो बच्चों। बच्चों, सेमीकंडक्टर में कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है। जैसे मैंने लिखा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, होल्स एंड डॉपिंग। तो बच्चों, जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें दो तरह के सेमीकंडक्टर हो सकते हैं। एक तो बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, जो कि हमारे पास है ऑलरेडी, जो प्योर वाला होता है, हम जो माइनिंग से हम लोग लेते हैं उसको
अपने अकॉर्डिंग हम लोग उसको प्रोसेस के लिए डालते हैं, फिर वो आता है हमारे पास। एक दूसरा होता है जिसमें हम लोगों ने कुछ मिक्स कर दिया हो इनडिजायरेबल इम्प्योरिटी, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए। जैसे आप एक बच्चे हो, आप पढ़ने के लिए हमारे पास आते हो, शुरू में ज्वाइन किया तो आपको ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो प्योर फॉर्म है आपका, राइट। हम आपकी प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए, आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए आपको टीच करते हैं, गाइड करते हैं, एग्जाम लेते हैं, तो आपको इंड्यूस किया जा रहा है, आपको नॉलेज दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डॉपिंग, है। उस प्रोसेस को बोलते हैं डॉपिंग। डॉपिंग आप लोगों ने सुना भी होगा कि उस खिलाड़ी ने कुछ ड्रग ले लिया, कुछ इंजेक्ट कर लिया अपनी प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए, है। हो सकता है उतना फास्ट नहीं दौड़ता होगा, लेकिन इंजेक्शन लेने के बाद या कुछ ड्रग लेने के बाद वो दौड़ने लगता होगा, सो वो डॉपिंग हो गया, उसने इम्प्योरिटी डाली है अपने अंदर, राइट। यहाँ भी वही बात है, बिल्कुल सेम बात है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, उसके बिहेवियर बहुत ही सिंपल होती है, और उसको अगर हम चाहते हैं कि उसके बिहेवियर इंप्रूव हो जाए, हम लोग क्या करते हैं, उसमें डॉपिंग करते हैं, हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन डालते हैं ताकि उसका बिहेवियर थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाए, कंडक्टिविटी बढ़ जाए मेटल की, और उसका बिहेवियर जाने लगे, है? तो वो जो हमने इम्प्योरिटी डाला उसके बाद जो सेमीकंडक्टर बना उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक में क्या है, ऐसा खिलाड़ी है जिसने प्योर फॉर्म है, उसने कोई ड्रग नहीं लिया हुआ है, लेकिन एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, ऐसा कोई खिलाड़ी है जो ड्रग लेके ग्राउंड में आया है, दैट्स कॉल्ड एक्सट्रिंसिक, है ना। तो खैर यहाँ हम लोग प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर को इनहैंस करते हैं, तो इसको बोल सकते हैं डिजायरेबल इम्प्योरिटी इज एडेड इन द सेमीकंडक्टर सो दैट इट्स प्रॉपर्टी कैन बी इनहैंस्ड, दैट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंसिक को बोलते हैं सिंपल प्योर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्री ऑफ ऑल इम्प्योरिटी। तो आपको लिख सकते हो प्योर सेमीकंडक्टर, नो इम्प्योरिटी, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक में आप लिख सकते हो इम्प्योरिटी हैज ऑलरेडी बीन एडेड, है ना। Its conductivity is low, its conductivity is low। आप लोग बुक से लिख सकते हो, इसमें टेबल दिया हुआ है, किसी कोई भी बुक होगा आपके पास, इनको आप लिख सकते हो। इट इज इम्प्योर है, इट हैज हाई कंडक्टिविटी, क्योंकि जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ऑफ कोर्स इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए इसके अंदर, इट हैज हाई कंडक्टिविटी। होल्स, अब होल्स क्या है, नया कॉन्सेप्ट आया है, डॉपिंग मैंने अभी आपको बता दिया, एडिंग ऑफ सम डिजायरेबल इम्प्योरिटी by a process called डॉपिंग। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कोई अगर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो मान लो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहीं जाता है, तो यहाँ पर एक वायड रह जाएगा, गैप रह जाएगा, उसको बोलते हैं होल्स, है ना। इसको बोल दिया गया है ये पॉजिटिव चार्ज का होगा, होल्स स्पेस है वो जहां से इलेक्ट्रॉन हट गया है, that space, leftover space is called hole। तो ये चार टर्म आप ये बुक से कर सकते हो, ये पूरा आपको मिल जाएगा समरी। तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है, आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो थोड़ा बुक से पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। आगे बच्चों हमें इसमें करना है मोबिलिटी ऑफ चार्ज। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि कितना चार्ज पार्टिकल मूव कर सकता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको डिफाइन कैसे करें, इसका फॉर्मूला इसका है हमारे पास, ये इसका
डिनोशन है इलेक्ट्रॉन, म्यू ई मीन्स मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वेलोसिटी बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो रूम टेम्परेचर पे पोजेस करता है कोई भी इलेक्ट्रॉन। तो लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो इसका आपको मोबिलिटी का यूनिट एंड डायमेंशन भी याद होना चाहिए बच्चों, वो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी डिराइव भी करने वाले हैं कि चार्ज कैरियर्स जब हो गए हमारे पास, सपोज हमारे पास कोई सेमीकंडक्टर है ऐसा, इसको हम लोगों ने किसी बैटरी से लगाया ऐसा, तो यहाँ पर दो तरीके के मूवमेंट होंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन के लिए मूवमेंट होगा और एक होल्स के लिए मूवमेंट होगा। सो टोटल करंट जो आएगा हम लोग कह सकते हैं आई ई प्लस आई एच। आई ई है करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, आई एच है करंट ड्यू टू होल्स। तो यहाँ पर दोनों के हम लोग डिराइव करने वाले हैं कि करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्या होगा एंड करंट ड्यू टू होल्स क्या होगा। तो हम लोगों ने एक बैटरी यहाँ लगाया हुआ है, दिस मेक्स इन पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, सो इलेक्ट्रॉन विल कम दिस वे, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ आएगा, होल्स विल गो दिस वे। तो यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आई ई इज इक्वल टू व्हाट, एन ई ए वी डी, और होल्स के लिए भी लिख सकते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी एन एच वी डी। यह है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और यह है चार्ज ऑफ होल। दोनों को ऐड कर देते हैं तो आई ई प्लस आई एच हमारे को मिल जाएगा। इसको ऐड कर दो बच्चों, एक्सप्रेशन में डाल दो। तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो, वीई लिख लो, और यहां पर वीएच कर दो, अच्छा रहेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। नाउ दिस टू कैन बी एडेड, सो वी कैन राइट आई इज इक्वल टू एन ई ए वीई इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एन एच ए वी एच इंटू चार्ज ऑफ होल। ठीक, अब जो चीजें आप कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन हमें ले लेना चाहिए। सो एरिया इज कॉमन, राइट। और अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो एन ई एन एच की वैल्यू अलग होगी एज कंपेयर टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो ए इज कॉमन, हमारे पास आ सकता है एन ई वी ई इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एच वी एच टू चार्ज ऑफ होल, ये आ सकता है। अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करेंगे, है? इसकी लेंथ अगर एल ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज V by L, और हमारे पास जो करंट आया है V by L आ गया। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल का चार्ज बिल्कुल सेम होता है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू एच। तो यहाँ से एक कॉमन, अगर मैं एच की जगह E डाल दूँ तो E भी कॉमन आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे को I इज इक्वल टू, आई कैन राइट A इंटू ई एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच हो जाएगा। ऑल्सो वी नो दैट R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस का फैक्टर आने वाला है हमारे पास, और V को मैं लिख सकता हूँ I इंटू आर अपॉन एल। R की जगह मैं लिख सकता हूँ ये वाला फॉर्मूला, रो एल बाई ए, एल और एल, सो आई रो अपॉन ए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लो बच्चों। ठीक है,
सो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल गया आई रो बाई ए। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी एग्जाम में आ सकता है इन सेमीकंडक्टर प्रूव दैट E इज इक्वल टू आई रो बाई ए, जो कि जनरल कॉन्सेप्ट है ये तो। या करंट का एक्सप्रेशन लिखो इन टर्म्स ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। टोटल करंट का एक्सप्रेशन लिखो ड्यू टू होल एंड इलेक्ट्रॉन, ये भी आ सकता है एक्सप्रेशन, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो वी आर गेटिंग E इज इक्वल टू आई रो बाई ए, सो आई कैन से I इज इक्वल टू व्हाट, E A बाई रो, और I हम लोगों ने अभी अभी टोटल निकाला है यहाँ इधर। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा E बाई रो इज इक्वल टू I बाई ए। बॉक्स बना देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। I बाई ए तो मुझे यहाँ से भी मिल सकता है। सो यहाँ से I बाई ए मुझे मिल जाएगा E इंटू एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच, दिस वन। तो I बाई ए करंट अपॉन एरिया को हम लोग करंट डेंसिटी भी बोलते हैं। तो करंट डेंसिटी भी डिराइव करने को आ सकता है एग्जाम में कि करंट डेंसिटी डिराइव करो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म हो गया हमारे लिए। सो अगर हम सारे स्टेप्स हमारे को पता है तो वी कैन राइट एनी काइंड ऑफ थिंग। और जब मैं मोबिलिटी की अगर मैं बात कर लूंगा तो होल्स के लिए भी लिख सकता हूं मैं मोबिलिटी, दिस इज इलेक्ट्रॉन, सो म्यू होल इज इक्वल टू वी एच अपॉन ई। ठीक है, यहां लिख सकता हूं मैं, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है, तो एक एक टर्म्स का इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम मोबिलिटी की बात करें तो मैं यहाँ मोबिलिटी, यहाँ मुझे वीई क्या मिल जाएगा, वीई मुझे मिल जाएगा E इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वीएच मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मोबिलिटी ऑफ होल्स। ये दो चीजें हमारे को मिलेंगी, ये मैं वापस यहाँ डाल सकता हूँ, I बाई ए में डाल सकता हूँ मैं। और तो मैं यहाँ लिख सकते हैं हम लोग I बाई ए, यानी कि E बाई रो, बोथ आर सेम थिंग, is equal to E and E. VE means electric field into mu E and electric field into mu H. ठीक है, so यहाँ से हम लोग E को हटा सकते हैं, so 1 by rho is equal to this one and E mu E plus NH VH, ये लिख सकते हैं। 1 बाई रो है ना, 1 बाई रेजिस्टिविटी क्या होता है बच्चों, 1 बाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, पढ़ा है, हमें बचपन में ही पढ़ा है। 1 बाई रेजिस्टिविटी मीन्स कंडक्टिविटी, सिग्मा से डिनोट करते हैं, एन ई म्यू ई प्लस एन एच बी एच, सो दिस इज व्हाट कंडक्टिविटी। So आ सकता है एग्जाम में, what is the conductivity of electrons and holes combined? So we have to derive this entire thing, we have to derive. इसको नोट डाउन कर लो बच्चों।